नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की संसदीय समितियों के ऊपर अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस टॉपिक के अंदर एमसीक्यू फ्रेम किए गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, शुरुआत हम नोट्स पढ़ने से करते हैं और देखेंगे कि जो संसदीय समिति हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उससे किस तरह के क्वेश्चन हमें फ्रेम किए गए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत हम नोट्स पढ़ने से करते हैं। तो चलिए नोट्स पढ़ते हैं शुरू में कि संसद क्या है दोस्तों, विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारी जो संसद है विभिन्न समितियों के माध्यम से क्या है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ये जो समितियां हैं दोस्तों, या तो सदन के द्वारा नियुक्त की जाती है या निर्वाचित की जाती है, या तो फिर अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नाम निर्देशित की जाती है या नॉमिनेटेड की जाती है। ये अध्यक्ष या सभापति के निर्देश अनुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है। तो दोस्तों, विभिन्न प्रकार की हमारी समितियां हैं बनाई जाती है। इन समितियों को क्या है दोस्तों, हमारे सदन में जो अलग अलग सदन है जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इसमें सभापति या अध्यक्ष क्या है दोस्तों इन समितियों को नियुक्त करता है, निर्वाचित करता है या नाम निर्देशित करता है। और ये समितियां जब अपना काम पूरा करती है उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट बनाती हैं और ये अपनी रिपोर्ट को क्या है दोस्तों लोकसभा या सभापति को सौंपने का काम करती हैं। और फिर सभापति या हमारे अध्यक्ष इन समितियों की रिपोर्ट को पटल पर रखने का काम करते हैं। संसदीय समितियां मुख्यतः दो भागों में विभाजित की गई है दोस्तों। एक तो स्थायी समिति और दूसरी है तदर्थ समिति। स्थायी समिति क्या है दोस्तों, ये इनमें इनकी जो प्रकृति है स्थायी प्रकार की होती है जो निरंतरता के आधार पर काम करती है। इनका गठन प्रत्येक वर्ष या समय समय पर किया जाता है। सो दोस्तों, हमारी जो स्थायी समितियां हैं एक प्रकार की निरंतर काम वाली समितियां हैं और इनका जो गठन है प्रत्येक वर्ष किया जा सकता है या समय समय पर किया जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे तदर्थ समिति मतलब एडॉक समिति, तो इनकी प्रकृति क्या है दोस्तों अस्थायी होती है। मतलब ये टेम्पररी टाइप की समितियां होती है जिनका जिस उद्देश्य के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है उनका उद्देश्य पूरा होने के बाद इन समितियों को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो ये कहलाती है तदर्थ समितियां या एडॉक समितियां। विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां भी हमें देखने को मिलती है दोस्तों। तो विधेयकों पर प्रवर समितियां और संयुक्त समितियां भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि कुछ प्रमुख स्थायी समितियां हैं जो प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां, जैसे वित्त पर समितियां। तो वित्त पर जितनी भी समितियां हैं दोस्तों एक प्रकार की स्थायी समितियां हैं। विभागीय समितियां मतलब डिपार्टमेंट रिलेटेड समितियां, तो विभागीय समितियां भी क्या है दोस्तों एक प्रकार की स्थायी समिति है। जांच समिति परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित की गई समिति। सो दोस्तों, जांच और क्या है, जांच समिति परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित की गई समिति, ये भी एक प्रकार की स्थायी समिति है। सदन की दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, तो सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां भी क्या है दोस्तों, ये स्थायी प्रकार की समिति का उदाहरण है। सदन अथवा सदन की समिति या सेवा समिति, फिर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि के कल्याण पर समिति। सो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास 6-7 समितियां हैं जो कि स्थायी प्रकार की समितियां हैं। वित्त समितियों के अंतर्गत दोस्तों हमें 3 समितियां देखने को मिलती है। एक तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम पर समितियां। तो 3 समितियां हमें देखना है दोस्तों वित्त पर। तो वित्त पर हमें 3 समितियां हैं। वित्त पर है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। सदन क्या है दोस्तों, सदन की जो विशेष स्थायी समितियों तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियां भी है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली स्थायी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात क्या होता है दोस्तों, 2:1 होता है। तो दोस्तों, ये स्थायी समितियों की बात कर रहा है कि जितनी भी स्थायी समितियां हैं अधिकांश हमें 2:1 की सदस्यता का अनुपात देखने को मिलता है। जैसे कि कोई समिति होगी दोस्तों, तो उस समिति में क्या होगा कि 2 सदस्य क्या है लोकसभा से और 1 सदस्य राज्यसभा से होगा। तो इस तरह से हमें क्या है दोस्तों सदस्यता का अनुपात देखने को मिलता है।
लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति, इन सभी के सदस्यों का चुनाव तत्संबंधी सदन के द्वारा किया जाता है। सो दोस्तों क्या है, लोक लेखा पर समिति, सार्वजनिक उपक्रम पर समिति, लाभ के पद पर समिति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर जो समितियां गठित की रही है, इन सदस्यों का चुनाव क्या है दोस्तों, सदन के द्वारा किया जाता है। तो उस सदन के द्वारा किया जाता है। जबकि अन्य की बात करेंगे तो अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष चुनता है। सो दोस्तों हमने देखा कि जो है कुछ समितियां ऐसी होंगी जिनका चयन या चुनाव किसके द्वारा, सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन कुछ समितियां ऐसी होंगी जो लोकसभा के स्पीकर द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा उनका चुनाव किया जाएगा या नॉमिनेटेड किया जाएगा। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य क्या होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। सो दोस्तों हमने देखा कि जो लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट समिति है, इसमें कुल कितने 22 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। सो दोस्तों हमारी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, जो सरकार के विनियोग लेखा मतलब सरकार ने जितने भी धन निकाले हैं तो उनकी जांच करती है। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उनकी भी जांच करने का काम करती है। इस समिति का कार्यकाल दोस्तों 1 साल का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्राक्कलन समिति। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बाद दोस्तों हम देखेंगे हमारे पास क्या आएगी, प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में दोस्तों कितने, अधिकतम संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से ही निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों एक हमने देखा पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य क्या है, राज्यसभा से होते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट समिति, तो इनके सदस्यों की संख्या क्या है, 30 होती है और इसके सदस्य क्या है, केवल और केवल लोकसभा से ही आते हैं। तो इससे ये हमारा प्रीलिम्स फैक्ट भी हमें याद रखना होगा कि जो हमारी एस्टिमेट समिति है, प्राक्कलन समिति, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही यहाँ पर आते हैं। यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुरूप मितव्ययता बरती जा सकती है, संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सो दोस्तों प्राक्कलन समिति क्या बताती है कि जो भी नीति बनाई गई है उसके अंतर्गत हमारे जो खर्चे हैं उसके अंदर मितव्ययता मतलब किस तरह का मितव्ययता को अपनाया जा सकता है, मतलब खर्चों को किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है जिससे कि हमारे मिनिमम खर्चे में मैक्सिमम कुशलता मिले हमें। साथ ही संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी बताने का काम क्या है, हमारी एस्टिमेट समिति करती है। तो दोस्तों हमने देखा पब्लिक अकाउंट कमेटी, फिर एस्टिमेट कमेटी। अब अगले देखेंगे हम सरकारी उपक्रमों पर समिति। तो दोस्तों सरकारी उपक्रमों पर समिति है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 क्या है, राज्यसभा से होते हैं। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जाँच करती है। तो दोस्तों हमें पता है कि हमारा जो देश है कल्याणकारी राज्य है, इसके अंदर क्या है, हमने बहुत सारे PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का निर्माण किया है, जैसे भेल, सेल, गेल इत्यादि। तो इन सभी की लेखा परीक्षा करने का काम क्या है दोस्तों, हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है और सरकारी उपक्रमों के जितने भी प्रतिवेदन है और उनकी लेखाओं की जांच करती है। अगली समिति दोस्तों याचिका समिति। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या क्या है दोस्तों, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 होगी, मतलब टोटल 25 होंगे। तो याचिका समिति भी हमारे पास देखने को मिलती है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है दोस्तों, अपनी रिपोर्ट को लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष चुने जाने की परंपरा है। तो दोस्तों हमारी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो क्या है, अपनी रिपोर्ट किसको देती है, अध्यक्ष को देती है। और सामान्यतः ऐसी हमारी परंपरा है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका जो अध्यक्ष होगा वो क्या है, हमारा कोई ना कोई विपक्ष का नेता या विपक्ष का व्यक्ति होगा। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष है, हमारी ऐसी परंपरा है कि उसका अध्यक्ष क्या है, कोई विपक्ष का व्यक्ति होगा। और साथ ही
इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। दोस्तों अब देखेंगे किस तरह से एमसीक्यू फ्रेम किए गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन करती है, ये आईएएस का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि किस रीति से, मतलब किस प्रकार से भारत की जो संसद है अपना प्रशासन करती है। तो संसदीय समितियों के माध्यम से भारत की जो संसद है दोस्तों विभिन्न प्रकार की संसदीय समितियों के माध्यम से क्या है अपना प्रशासन करती है। भारतीय संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से प्रशासन एवं नियंत्रण का काम करती है। उदाहरण के लिए लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है। हमारा जो पब्लिक फाइनेंस है दोस्तों इसके ऊपर कंट्रोलिंग 3 प्रकार से की जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन कमेटी और लोक उपक्रम समिति। हमें ध्यान देना होगा कि भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष उपबंध नहीं किया गया है। तो जब भी कुछ हो सकता है कि अगली बार एमसीक्यू कुछ इस तरह से फ्रेम कर दिया जाए कि हमारी जो संसदीय समितियां हैं इनके लिए विशेष उपबंध का प्रावधान है, जो कि गलत हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई भी उपबंध नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सो दोस्तों सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी? प्राक्कलन समिति, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि 30 सदस्य होते हैं। तो उसमें पूछा गया है कौन सी एक जो समिति है जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों के द्वारा निपटाया जाता है। तो दोस्तों क्या संसद के अंदर जितना भी कामकाज है उसका बहुत सारा काम है संसद की समितियों के द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समितियों से तात्पर्य है वे समितियां जो सदन के द्वारा नियुक्त की जाती हैं या अध्यक्ष के द्वारा या सभापति के द्वारा नाम निर्देशित की जाती है, और ये अपना प्रतिवेदन क्या है अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करती हैं। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। अब बात करते हैं कुछ वित्तीय समितियों के बारे में। तो वित्तीय समितियों की जब हम बात करेंगे तो दोस्तों वित्तीय समितियां क्या हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम पर समिति। लेकिन जब हम बात करेंगे लोक लेखा समिति की, तो लोक लेखा समिति इसके अंदर क्या है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। लोकसभा से 22 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं। टोटल कुल 22 सदस्य होते हैं दोस्तों, और लोकसभा से 15 होंगे और राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है दोस्तों, इसमें कुल 22 सदस्य होंगे। 15 सदस्य हमारे लोकसभा से आएंगे और 7 सदस्य हमारे राज्यसभा से आएंगे। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करती है। तो किसकी जांच करेगी दोस्तों, एक तो विनियोग लेखा, मतलब हमने जितने भी संचित निधि से पैसा निकाला है उस लेखे की जांच करेगी, साथ ही केक की रिपोर्ट का जांच करेगी। और ये इसका कार्यकाल दोस्तों होता है 1 वर्ष। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो कार्यकाल है वो सिर्फ 1 वर्ष का होता है। अगली है प्राक्कलन समिति। अब दोस्तों प्राक्कलन समिति क्या है दोस्तों, इसमें 30 सदस्य होते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या क्या होती है, 30 होती है, और इसके सभी सदस्य क्या है दोस्तों लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि जो प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप मितव्ययता बरती जा रही है या नहीं, और बरती जा सकती है या नहीं, तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किया जा सकता है, इस पर प्राक्कलन समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगली समिति है सरकारी उपक्रम पर समिति। सरकारी उपक्रम पर समिति क्या है दोस्तों, इसके अंदर भी कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल भी क्या है दोस्तों, 1 वर्ष का होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों, जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, हमारे जितने भी दोस्तों सरकारी संस्थान है, उनके प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत है तो उसकी भी जांच करने का काम है सरकारी उपक्रम समिति करती है। ये सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और
कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। तो दोस्तों हमारी सरकारी उपक्रमों पर जो समिति है, सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और उनकी कार्यकुशलता के संदर्भ में भी क्या है, जांच करती है। उपर्युक्त तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है। सो दोस्तों जो तीनों समितियां हैं क्या है, सार्वजनिक जो हमारा जो सार्वजनिक व्यय है या फिर हमारा जो पब्लिक फंड है उस पर संसदीय नियंत्रण का काम करने का काम किया जाता है इन तीनों ही समितियों के माध्यम से। लेकिन जो हमारा केग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या है, राज्यों संघ और राज्यों दोनों की लेखाओं का परीक्षा करने का काम करता है। तो दोस्तों ये हमारा प्रीलिम्स फैक्ट है कि जो हमारा केग है, केग क्या है, संघ के लेखा परीक्षा भी करेगा और राज्य दोनों की लेखा परीक्षाओं का काम करता है। एक है दोस्तों याचिका समिति। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या क्या है, टोटल 15 होती है। याचिका समिति में सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 होती है और राज्यसभा में 10 होती है। सो दोस्तों याचिका समिति लोकसभा की अलग होगी और राज्यसभा की अलग होगी। लोकसभा में जो समिति होगी उसमें याचिका समिति में 15 सदस्य होंगे, वो जबकि राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति के द्वारा दोस्तों नाम निर्देशित होते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि जो याचिका समिति है इसके जो सदस्य क्या हैं दोस्तों, सभापति के द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इनका कोई नियत कार्यकाल नहीं होता है। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। मतलब दोस्तों जब तक कि कोई दूसरी समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया हो तब तक यह समिति बनी रहती है। इस समिति का कार्यकाल लोकसभा और राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना होता है और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न प्रकार की याचिकाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इन याचिकाओं पर काम करना इस याचिका समिति का काम होता है और फिर ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि हमारी जो 3 समितियां हैं, वित्त समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, ये तीनों ही समितियां हैं। इन तीनों ही समितियों के माध्यम से क्या है दोस्तों, जो हमारा पब्लिक फंड है, जो हमारा सरकारी धन है, उसके ऊपर नियंत्रण का काम किया जाता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है, तो अभी देखा दोस्तों हमने कि जो प्राक्कलन समिति है संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सेम क्वेश्चन कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो संसदीय नियंत्रण की बात की, संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है तो दोस्तों लोक लेखा समिति यस, प्राक्कलन समिति यस, सार्वजनिक उपक्रम समिति यस। लेकिन दोस्तों क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है, संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। संसद की समितियों के सदस्यों को लोकसभा व राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है। सो दोस्तों अनुपात पूछा है कि किस अनुपात में हमारी जो संसद की स्थायी समितियां उसको लिया जाएगा, तो 2:1 के अनुपात में। सो दोस्तों 2:1 के अनुपात में क्या है, हम लेंगे 2 लोकसभा से लेंगे तो 1 हम राज्यसभा से व्यक्ति को लेंगे या सदस्य को लेंगे। संसदीय समितियों के मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला स्थायी समिति और दूसरी तदर्थ समिति। सदन विशेष की स्थायी समितियां तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियां जैसे कि प्राक्कलन समितियां, इनको छोड़कर संसद दोनों सदनों से मिलकर बनने वाली समितियों को स्थायी समितियां कहते हैं। तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों से मिलने वाली समिति को क्या स्थायी समिति कहते हैं। इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का जो अनुपात है लगभग 2:1 होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यस दोस्तों हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये हमारी इस तरह की परंपरा है कि जो उसका अध्यक्ष होगा विपक्ष से संबंधित सदस्य होगा और इसकी नियुक्ति क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। तो यस दोस्तों यस बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य
और उद्योग तथा व्यापार के कुछ व्यक्ति शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही शामिल होंगे। तो दोस्तों हमारा पहला ही सही था विकल्प। तो लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समीक्षा करना है। सो दोस्तों क्या है, लोक लेखा समिति का हमारा मुख्य काम क्या है, भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है। तो जो भी हमारे केग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो यदि केग की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो उसकी क्या है दोस्तों, समीक्षा करने का काम करती है हमारी लोक लेखा समिति। इस समिति में दोस्तों कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कोई भी मंत्री इसका निर्वाचित नहीं किया। तो दोस्तों कोई भी यदि मंत्री है तो एक किसी भी प्रकार का मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। तो हमें इस फैक्ट को ध्यान रखना होगा, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें किसी भी मंत्री को इसका सदस्य या अध्यक्ष बनने की वर्जना है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा परंपरा अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है। सो दोस्तों हमारी परंपरा है कि जो हमारी लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसमें जो अध्यक्ष का पद है या अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा विपक्ष के नेता को चुना जाएगा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति क्या है, समीक्षा करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए केवल लोक सेवा के सदस्य ही संबंधित होते हैं। तो यस दोस्तों, हमने देखा कि जो लोक लेखा समिति है और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति हैं, इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदस्य होते हैं, लेकिन जो हमारी एस्टीमेट समिति होती है, प्राक्कलन समिति होती है, उसमें केवल और केवल लोकसभा के सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। तो यस बिल्कुल सही है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समितियों के निर्देशन में काम करता है। तो दोस्तों ये क्या है, बिल्कुल सही है कि जो संसदीय कार्य मंत्रालय है, संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समितियों के निर्देशन में काम करता है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार के द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तो दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है कि जो संसदीय कार्य मंत्री है इसको नामित करेगा। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य दोस्तों कहाँ हैं, राज्यसभा से होंगे और 7 सदस्य राज्यसभा से होंगे। जबकि हम एस्टीमेट समिति की बात करेंगे तो एस्टीमेट समिति में क्या है, केवल लोकसभा से सदस्य होंगे जो कि 30 होंगे। केवल लोकसभा से सदस्य चुने जाते हैं जो कि 30 होंगे। इस प्रकार कथन सही है। 1, सदन के दोनों सदनों में सरकारी कार्य को समन्वित करने और तत्संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी को संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है। तो दोस्तों संसदीय कार्य मंत्रालय हमारे पास है। संसदीय कार्य मंत्रालय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो दोनों सदनों में सरकारी कार्य का संचालन बेहतर तरीके से हो। कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समितियों के समग्र निर्देशन में काम करता है। तो दोस्तों जो संसदीय कार्य मंत्रालय है, कार्यों को बेहतर बनाने के लिए संसदीय समितियों के माध्यम से मंत्रिमंडलीय समितियां बनाता है और ये समितियां ही काम करती है। संसदीय कार्य मंत्रालय ही संसद के सदस्यों को भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोगों आदि में मनोनीत करने का काम करता है। तो क्या है, संसदीय कार्य मंत्रालय ही दोस्तों क्या है, संसद के सदस्यों, जितने भी संसद के सदस्य हैं उनको भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में जो भी समितियां हैं, परिषद हैं, बोर्ड हैं और आयोग हैं, तो इनमें मनोनीत करने का काम क्या करता है, संसदीय कार्य मंत्रालय का काम है।
संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख काम क्या है? तो संसद की लोक लेखा समिति का जो प्रमुख काम है वो है कि शासन के वित्तीय लेखा का विनियमन करना, शासन के जो भी वित्तीय लेखा है उसका वित्तीय लेखा एवं विनियमन करना और साथ ही कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। तो ये हमारा काम है किसका? पब्लिक अकाउंट कमेटी का। फिर से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों ताकि हमारा रिवीजन बेस्ट हो सके। तो लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? लोक व्ययों पर, मतलब जितने भी सार्वजनिक खर्च हो रहे हैं उसके ऊपर नियंत्रण रखने का काम करती है। हमारी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है दोस्तों, इसके अंदर टोटल 15 सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा से, कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना। तो इसका काम क्या है दोस्तों कि यदि जो भी सार्वजनिक खर्च आपने किया है उसका दुरुपयोग किया है और अनियमितताएं बरती है तो इसको सदन के समक्ष उजागर किया जाता है। उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश भी करती है जो व्यय को दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी पाए गए हैं। सो दोस्तों, हमारी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, इस बात को देखती है कि जो सरकारी खर्च है उसका दुरुपयोग किया गया है या उसको सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया है। इस चीज़ को क्या है, सदन के समक्ष उजागर करती है। साथ ही जिस व्यक्ति के जिस प्राधिकारी ने इसका दुरुपयोग किया है उसके विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश भी करती है। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर लोक व्ययों का प्रतिरक्षण भी करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा के सदस्य के द्वारा। तो दोस्तों इसके अंदर जो अध्यक्ष है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, हमारी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों क्या है, अधिकांश जो विपक्ष के नेता को ही हम इसका अध्यक्ष बनाते हैं और जो कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसे चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। लोक लेखा समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत भी की जाती है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। तो सार्वजनिक लेखा समिति क्या है, किसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो है संसद को। तो संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा में। निम्नलिखित अब कोड मैच करना है दोस्तों कि कौन सी समिति क्या है। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो पब्लिक अकाउंट समिति में क्या दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये पूछा गया है लोक लेखा समिति के बारे में। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में अधिकतम 25 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। यस, ये बिल्कुल सही है कि हमारी जो लोक लेखा समिति है सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जाँच करने का काम करती है। यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा हमारे जो केग है उसकी रिपोर्ट की भी जांच करती है। यस, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच भी करने का काम करती है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत कर सकता है? सो दोस्तों पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करिए कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है PAC है उसके अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है या मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर, हमारा स्पीकर जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष को मनोनीत करने का काम करता है। फिर से मैच वाला क्वेश्चन है दोस्तों। लोक लेखा समिति। सो लोक लेखा समिति क्या है? एक प्रकार की वित्तीय समिति है। याचिका समिति, कार्यकारी समिति है। विभागीय समिति क्या है दोस्तों? विभागीय समिति जो है हमारी स्टैंडिंग समिति है, मतलब एक प्रकार की स्थायी समिति ही है। लेकिन स्टॉक बाजार स्कीम पर संयुक्त समिति ये एक प्रकार की तदर्थ समिति है।
सो दोस्तों लोक लेखा समिति एक प्रकार की वित्त समिति है। याचिका समिति एक प्रकार की कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कैम पर समिति क्या है? एक प्रकार की तदर्थ समिति है। विभागीय समिति दोस्तों हमारी स्टैंडिंग समिति मतलब जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भी होते हैं और साथ ही इसे स्थायी तौर पर चुना जाता है, स्थायी तौर पर इसे बनाया जाता है। तो हम कहेंगे हर साल इसको बनाया जाता है, इसलिए ये स्टैंडिंग समिति है। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाएगा तो कौन सी समिति है जिसके अंदर राज्यसभा के सदस्यों को नहीं रखा जाता है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में तो दोस्तों क्या है? राज्यसभा के सदस्यों को रखा जाएगा। सार्वजनिक उद्यमों पर या सार्वजनिक उपक्रमों पर कमेटी, इसके अंदर भी दोस्तों क्या है? लोकसभा के सदस्य होंगे। लेकिन जो एस्टीमेट कमेटी है दोस्तों, क्या हमारी एस्टीमेट कमेटी है जिसे हम प्राक्कलन कमेटी कहते हैं, तो प्राक्कलन कमेटी में पूरे 30 के 30 सदस्य क्या हैं दोस्तों? लोकसभा के होते हैं, इसलिए आंसर ओनली 2 आएगा। प्राक्कलन समिति या आकलन समिति एस्टीमेट समिति के सभी सदस्य सभी सदस्य जो 30 के 30 सदस्य हैं क्या है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं देखने को मिलता। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है? सो दोस्तों आकलन समिति या प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में क्या है दोस्तों? राज्यसभा का रोल नहीं देखने को मिलता। लेकिन लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, सरकारी आश्वासनों पर समिति, इन सभी में राज्यसभा के सदस्यों का रोल हमें देखने को मिलता है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाएगी? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति क्या है दोस्तों? पूरी तरीके से लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों की तीनों समितियां क्या हैं दोस्तों? हमारी वित्त से संबंधित समितियां हैं। तो तीनों ही समितियां वित्त से संबंधित समितियां हैं, लेकिन संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते ये से संबंधित संयुक्त समिति, ये एक प्रकार की दोस्तों संसदीय समिति है, लेकिन वित्त समिति नहीं है। तो दोस्तों भारतीय संसद की वित्तीय समितियां निम्न प्रकार की हैं, जैसे कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम पर समिति। यदि हम प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति में क्या है दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य क्या होते हैं दोस्तों? लोकसभा से लिए जाते हैं और इस समिति का काम 1 वर्ष के लिए होता है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे सार्वजनिक उपक्रम से समिति, सार्वजनिक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और तीसरी समिति है दोस्तों हमारे पास सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसके अंदर 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से और 1 वर्ष के लिए गठित की जाती है। सो दोस्तों हमारी जो स्थायी समितियां हैं, वित्त समितियां, ये क्या है? संसदीय समितियां हैं जो कि स्थायी प्रकृति की, क्योंकि इनको हर साल गठित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? सो दोस्तों फिर से रिपीट क्वेश्चन है कि कौन सी वित्त समितियां हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति यस, पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम पर समिति, ये तो तीनों की तीनों समितियां क्या हैं दोस्तों? वित्तीय समितियां हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है, मतलब स्टैंडिंग कमेटी नहीं है? तो लोक लेखा समिति स्टैंडिंग कमेटी है यस, आकलन समिति स्टैंडिंग कमेटी है यस, सार्वजनिक उपक्रम पर यस। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोस्तों ये भी एक प्रकार की स्टैंडिंग कमेटी ही है, लेकिन इसका आंसर स्टार मार्क कर दिया गया है। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो स्थायी होती है और एक तदर्थ समितियां होती है। स्थायी समितियों में हम 3 मुख्य वित्तीय समितियां देखते हैं: लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, सार्वजनिक उपक्रम पर समिति और एस्टीमेट समिति। अन्य स्थायी समितियों में जांच समिति, समीक्षा समिति, सदन की दिन प्रतिदिन की कार्रवाई से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधान से संबंध समिति। तो दोस्तों हमने देखा कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर जो समिति है, उनके कल्याण पर समिति है, यह भी एक प्रकार की
स्थायी समिति ही है, स्टैंडिंग कमेटी ही है, लेकिन हमारा जो आंसर था, हमारे जो विकल्प थे उसमें कोई दिक्कत थी। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो दोस्तों किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो सार्वजनिक उद्यमों के बारे में यस, सार्वजनिक आश्वासनों के बारे में यस, आकलनों के बारे में यस, लेकिन अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में अभी तक कोई भी संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। तो संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को जांच करने का काम करती है और सार्वजनिक उपक्रमों, जितने भी सार्वजनिक उद्योग है दोस्तों, उनके प्रबंधन और उनके कुशलतापूर्वक चलाए जाने की जांच करती है। कौन? हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए जो समिति बनाई गई है। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति मंत्रियों के द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों और संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नज़र रखती है। तो दोस्तों क्या है, हमारी जो आश्वासनों पर समिति है, इसमें क्या, ये जो समिति क्या करती है, जो मंत्री हैं, तो मंत्री के द्वारा सदन में यदि किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया है, किसी प्रकार के वादे किए गए हैं, कोई संकल्प लाया है, तो जब तक ये जो पूरे वादे कर दिए गए हैं, आश्वासन दिया गया है, जब तक पूरे नहीं होते हैं उसके ऊपर नज़र रखने का काम करती है। संसद की प्राक्कलन समिति आकलनों की जांच करती है, मितव्ययता एवं धन के व्यय की निगरानी रखती है। तो हमारी जो एस्टिमेट कमेटी क्या है दोस्तों, सभी आकलनों की जांच करती है और मितव्ययता एवं धन के व्यय पर निगरानी रखने का काम करती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अभी तक हमने कोई समिति गठित नहीं की गई, जबकि इसके लिए हमारे पास अल्पसंख्यक आयोग है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों जो भी संसदीय समितियां होगी तो उनका गठन क्या है, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा संसदीय समितियों का गठन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। 2G स्पेक्ट्रम के मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त समिति में शामिल थे 18 सदस्य लोकसभा से और 12 सदस्य राज्यसभा से। टू जी स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों PC चाको। तो PC चाको ने क्या है दोस्तों, 2G घोटाले का ऊपर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान के द्वारा प्रदत्त है या सदन को प्रत्यायोजित की गई है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन डेलीगेशन की परिधि के भीतर प्रयोग हो रहा है या नहीं? तो इसकी कौन करती है? तो यह है अधीनस्थ विधान समिति, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमिटी। अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधान उन नियमों, विनियमों, उपनियमों या उपविधियों आदि को कहा जाता है जो संसद के द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसरण में निर्मित किया जाता है। सो दोस्तों ये इतना इसमें कहा जाता है कि जो काम संसद का है वह किसी अन्य व्यक्ति को उस काम को सौंपती है। जिससे कि दोस्तों हमारे जो मंत्री हैं कोई बिल लेके आते हैं तो उसका एक बड़ा खाका क्या है तैयार कर देते हैं, लेकिन उसका जो माइक्रो एनालिसिस है, छोटी छोटी बातों पर जो ध्यान रखा जाता है हमारे सिविल सर्वेंट के द्वारा रखा जाता है, तो उनको ये काम क्या डेलीगेट कर दिया जाता है अन्य समितियों के माध्यम से। तो इसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो इसे हम कहते हैं अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति। तो ये अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति को हमारे बिल को सौंप दिया जाता है और फिर ये उसकी ऊपर काम करता है। तो इसी को हम कहते हैं कि सदन अधीनस्थ विधायन समिति क्या है, यही क्या सूचना देती है और प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजन की विधि के अंदर हुआ है या नहीं हुआ इसका भी ध्यान रखती है। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का
पुनर्निरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं? सो दोस्तों पूछा गया है ये पूछा गया है कि जो भारत सरकार में दूरसंचार, बीमा और विद्युत आदि क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामक मतलब रेगुलेटर की बात की गई है, तो संसद द्वारा गठित समितियाँ, तो यस दोस्तों, संसद के द्वारा गठित समितियों के माध्यम से भी निगरानी की जा सकती है। संसदीय विभाग संबंधी समितियाँ, तो डिपार्टमेंट रिलेटेड संबंधित समितियों के माध्यम से भी यस, क्योंकि दूरसंचार विभाग, ये सब विद्युत विभाग, तो डिपार्टमेंट रिलेटेड संबंधित समितियों के माध्यम से भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वित्त आयोग और नीति आयोग का कोई भी रोल नहीं है, तो हम जहाँ भी ये दो आएंगे उनको हम डिलीट कर देंगे। सो देखा दोस्तों हमने कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कोई हेल्प हुई होगी। चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।